जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 20। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को गुणत्रय विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, देहधारी आत्मा जो शरीर से जुड़े तीनों गुणों से परे है, जन्म मृत्यु बुढ़ापे और दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, जिससे अमरता प्राप्त होती है। अर्जुन, देहधारी आत्मा को यह पहचानना चाहिए कि वह शरीर से संबंधित तीन गुणों से अलग है और उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब आत्मा इन गुणों से परे हो जाती है तो वह इन गुणों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से भी मुक्त हो जाती है तथा आत्म साक्षात्कार का आनंद प्राप्त करती है, जिसे मेरी दिव्य प्रकृति की प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आइए हम अपने भीतर सत्वगुण विकसित करें और पहचानें कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे शरीर के भीतर होने वाले सभी कार्यों के कर्ता हैं। इसके अतिरिक्त सत्वगुण को विकसित करने और रजोगुण और तमोगुण को दबाने के लिए, इन तीनों गुणों से बंधे होने से बचने के लिए आइए हम श्रीमन नारायण के हाथों में उपकरण के रूप में कार्य करें। श्री कृष्ण परमात्मा की सेवा के रूप में अपनी सभी गतिविधियों को करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम श्रीमन नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने शरीर का उपयोग करना शुरू करें। आइए हम पूरी तरह से श्रीमन नारायण के प्रति समर्पित हो जाएं और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं जैसे वे हैं। गुणान्येतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं
और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ॐ गुणान्येतान् अतीत्यत्रीन् देहे देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते।